हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल विच इज़ अरकाना डिवाइन गाइडेंस। हम बात कर रहे थे कि जो प्रारब्ध कर्म होते हैं वो हम कैसे भोगते हैं, स्वेच्छा से भोगते हैं, प्रेक्षा से और अनिश्चितता से। अब एक टॉपिक बहुत अच्छा कवर किया है हमारे हीरा भाई ठक्कर जी ने कर्म सिद्धांत के अंदर, जिसमें उन्होंने बोला है बुद्धि कर्मा अनुसार। अब क्या होता है, जो प्रारब्ध कर्म हम जो भोगते हैं वो भोगने के लिए हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम आज़ाद नहीं हैं, हम परतंत्र हैं। क्यों हैं, क्यों बंधे हुए हैं वो भोगने के लिए? इसको मैं थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब आप कोई कर्म कर रहे हैं तो आपको लगता है आप बहुत ज्ञानी हैं और बुद्धिमान हैं, तो आपके साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता, आप अपने कर्म कैसे गलत भोग लेंगे। पर याद रखिएगा, क्या एक लाइन बोली जाती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आपका विनाश का टाइम आएगा, जब आपके कर्म पे ऑफ का टाइम आएगा, तो आपकी बुद्धि विपरीत हो जाएगी। फिर आप अपनी कुंडलियों में राहु शनि ये सब चेक करते फिरते हैं कि राहु ने आपके आगे आंखों के आगे धुंध ले आया, या फिर जो शनि है वो आपको न्याय देने आ गया, जस्टिस देने आ गया, वो आपके साथ ऐसा कर रहा है। मैं बस इतनी बात आपसे जानना चाहती हूँ या समझाना चाहती हूँ, जो ये ग्रह हैं वो आपके दुश्मन क्यों है या मेरे दुश्मन क्यों है? वो किसी की दुश्मन नहीं है, वो अपनी नॉर्मल चाल चल रहे हैं। वो सिर्फ आपको इंडिकेशन दे रहे हैं आपके कुंडली में बैठ के कि अब आपका ये टाइम शुरू हो गया। अगर शनि आपका चल रहा है, तो एक इंसान का शनि चल रहा है तो वो उसे बहुत तकलीफ दे रहा है, काम करवा रहा है, एकदम निचोड़ देगा उसको, उसकी सारे पापों की कर्म सामने दिख जाएंगे। पर अगर वही शनि की महादशा चल रही है, पर उस इंसान ने बहुत अच्छे कर्म कर रखे हैं, तो वही शनि उसको न्याय देके जाएगा, उसे ऊंची पद्धति दे, एक पोजीशन देके जाएगा, एक अच्छी जगह पे पोस्ट देके जाएगा, या उसके साथ अच्छा करके जाएगा। शनि वही है, दशाएं बदल रही हैं, दशा बदल रही है, लेकिन दशा बदलने का मतलब है कि अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारी दशा अच्छी हो जाएगी, वही दशा, और अगर हमारे कर्म बुरे हैं तो वही दशा हमारी खराब हो जाएगी। तो कुंडली देखने का सिर्फ यही मतलब होता है। कुंडली में ज्योतिष जो टैरो रीडर है, हम जैसे लोग हैं, हम आपकी कुंडली नहीं बदल सकते, हम अपनी कुंडली नहीं बदल सकते, आपकी क्या बदलेंगे। लेकिन हाँ, हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि अब आपके साथ ये चीज़ चलने वाली है, सावधान हो जाइए। अब इसमें जो आगे हीरा भाई जी हैं वो लिखते हैं, प्रारब्ध भोगने में जीव स्वतंत्र नहीं है बल्कि परतंत्र है, इसलिए उसकी बुद्धि प्रारब्ध कर्म के अनुसार चलती है। जिस प्रकार का प्रारब्ध भोगना होता है उसकी बुद्धि भी वैसी ही चलती है। बुद्धि प्रारब्ध कर्म भोगने के लिए प्रेरित करती है। व्यक्ति चाहे जितना भी बुद्धिशाली हो, लेकिन प्रारब्ध भोगने के लिए वह उल्टी बुद्धि का ही उपयोग करते देखा गया है। हम लोगों को आश्चर्य होता है कितना बुद्धिशाली व्यक्ति, जिसे कोई ठग नहीं सकता और जो किसी के चुंगल में, किसी के जाल में नहीं फंस सकता, वह इसमें कैसे फंस गया। किंतु उसका प्रारब्ध कर्म ही उसे ऐसी बुद्धि सुझाता है कि वह गलती कम बुद्धि वाले भी नहीं करते। ऐसी बातों में वह महाबुद्धिमान व्यक्ति फंस जाता है, क्योंकि प्रारब्ध कर्म फल भोगने के लिए उसे ऐसी बुद्धि सुझाता है। अब आप देखिए, भगवान का कह लीजिए, यूनिवर्स का कह लीजिए, या उसका कर्मों का रोल बोल दीजिए, कि वो महाबुद्धिमानी आदमी होते हुए भी ऐसे डिसीजन लाइफ में ले जाता है, क्योंकि उसे अपना प्रारब्ध भोगना है, उसे अपने गलत किए हुए कर्मों को भोगना है, तो वो गलत डिसीजन ले लेगा और उसको वो हाथ धोने पड़ेंगे उस चीज़ से। इसका आगे वो एग्जाम्पल देके समझाते हैं। एक बात को वो उदाहरण से समझाएंगे। एक चूहा पूरी रात एक सपेरे के घर में एक बड़ी टोकरी को काटने की मेहनत करता है, ताकि टोकरी में उसे मिठाई आदि कुछ खाने की वस्तु मिल जाए। लेकिन जब वह कड़ी मेहनत के बाद उस टोकरी में छेद करने में सफल हो जाता है, तब अंदर से एक भूखा सांप निकलता है। सांप को चूहे के रूप में भोजन भी मिलता है और कैद से मुक्ति भी मिल जाती है। टोकरी काटने वाले चूहा रात भर का पुरुषार्थ उसी की मृत्यु के कारण करता है। मतलब अगर उसकी मौत लिखी हुई है कि उसकी मौत इस तरह होनी है, तो वो मेहनत तो कर रहा है, पुरुषार्थ करता हुआ दिख रहा है, तो हम सोचते हैं या इसके साथ ऐसा क्यों हो गया, ये तो अच्छा काम कर रहा था, या तो ये तो खाना ढूंढने गया था, या फिर इसने एक सांप को आज़ाद कराया। पर वो उसका मरने का कारण भी क्यों बना? क्योंकि उसका ये निश्चित था कि वो इसी तरह मरेगा, इसी तरह उसके प्राण जाएंगे, और उसने उस चीज़ के लिए काम किया, और मतलब उसके मरने का चांस नहीं बन रहा था। तो कुदरत ने या उसके कर्मों ने उसी के द्वारा वो टोकरी में छेद करवाया। चूहे की कुशलता ही उसकी मृत्यु का कारण बन गई। लेकिन प्रारब्ध ने इसी प्रकार उसकी मृत्यु का निर्माण हुआ, और उसे बिना
प्रयास किए मिल गया। अब क्या है, उसने तो जो सांप था उसको आज़ाद भी होना था और उसका भी एक कर्म ऐसा बन गया कि उससे उसकी मौत होनी थी चूहे की। तो ये कुछ चीज़ें डिसाइडेड होती हैं। इवेंट्स मैंने पहले भी आपसे डिस्कस की है ये बात कि हमारे बड़े बड़े इवेंट्स डिसाइडेड होते हैं, बस हमारी जो फ्री विल होती है उससे हम अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अगर हम वक्त रहते अपने आप को संभाल लें तो ठीक है, अगर हम अपनी बुद्धि से काम नहीं लेते। अब एक चीज़ मुझे बताइए, जब आप इंसान हैं, जानवर भी अपने कर्म कर रहे हैं, जानवर सिर्फ अपने कर्म भोग रहे हैं, वो कर्म कर नहीं रहे। पर आप इंसानी योनि में हैं तो आप अपने कर्म भोग भी रहे हैं और नए कर्म निर्मित भी कर रहे हैं। तो याद रखिए, पुराने कर्म भोग रहे हैं तो अच्छे कर्म निर्मित कीजिए, बुरे कर्म नहीं, क्योंकि फिर आप उस चक्र में फंस जाएंगे। आपके पास वो चेतना है, वो स्तर है कि आप सोच के उन कर्मों को अच्छे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास बस प्लस पॉइंट निकलता है। इसीलिए जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन में अपने पुराने जन्म देखते हैं तो उसमें हम अपनी जानवर की योनि नहीं देख पाते, क्योंकि उसमें हम एक तो कर्म नहीं कर रहे हैं, सिर्फ भोग रहे हैं, और हमारा चेतना का स्तर उतना ऊंचा नहीं है कि हम अपने आप को उस योनि में देख पाएँ। तो चेतना का स्तर जो है इंसानी योनि में ही सबसे ज़्यादा होता है। अब इसमें बोल रहे हैं आगे कि चूहा टोकरी काटता है, सांप चूहे को खाता है और उद्योग उल्टा पड़ जाता है मालिक की धारणा अनुसार। अब जैसे एक चीटा है, उसका प्रारब्ध है मोटर कार के नीचे आकर मरने का। अगर उसे चीटे की उसमें लिखा है कि उसे मोटर कार के नीचे आके मरना है, तो वह चीटा जब सड़क से गुजरता है तब मोटर कार के सामने से आती देख वह अपने बचाव की प्रबल इच्छा से घबराकर मोटर कार के पहिए की दिशा में ही दौड़ पड़ता है और पहिए से कुचलकर मर जाता है। बचने की इच्छा से दौड़ने का पुरुषार्थ करने के बावजूद उसकी बुद्धि प्रारब्ध के अनुसार उसे मोटर कार के पहिए की तरफ दौड़ा देती है। कई बार आपने देखा है कि हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, पर हम उसे बचाने की जगह हमारी बुद्धि एकदम गलत चल पड़ती है कि हम उसमें और फंस जाते हैं उस चीज़ में। तो वो हमारा प्रारब्ध होता है जो हमारे ऊपर बहुत हावी हो जाता है कभी कभी कि हमें ये चीज़ भोगनी ही पड़ेगी। तो वो चूहे भी उसके ऑपोजिट भागने की जगह उल्टा उसी कार की तरफ भाग के अपनी प्राण त्याग देता है। प्रारब्ध के अनुसार ही उसे बुद्धि सूझती है। वह जानबूझ के पुरुषार्थ करके भी मोटर कार के पहिए के नीचे आकर अपना प्रारब्ध भोगता है। कोई पुरुषार्थ ना करे और जहाँ है वहीं खड़ा रहे तो कदाचित बच सकता है, किंतु उसका प्रारब्ध भुलाने के लिए उसकी बुद्धि उसे पहिए की ओर ही दौड़ाने को प्रेरित देती है। उस समय उसकी बुद्धि प्रारब्ध भोगने के लिए कर्म का अनुसरण करती है, जैसे कर्म वैसे ही बुद्धि सूझती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो जहाँ होना निश्चित होता है उसका प्रारब्ध उसे घसीटते हुए वहाँ ले जाता है, या वह घसीटते हुए आपके पास चला आएगा और किसी भी तरह आपको प्रारब्ध का फल देकर ही आपका पीछा छोड़ता है। प्रारब्ध के कारण बड़े बड़े ज्ञानी और महाबुद्धिशालियों की बुद्धि भी उल्टी ही चलती है। पुराण और शास्त्र इसके साक्ष्य हैं। सोने का मृग होना असंभव होते हुए भी राम भी उससे लुभा गए, क्योंकि आगे कोई महान प्रारब्ध निर्मित हो चुका था। इससे सिद्ध होता है कि प्रारब्ध को भोगने के लिए महाबुद्धिशाली व्यक्ति की बुद्धि भी प्रारब्ध के और ही गमन करती है। ब्रह्मा की इस सृष्टि में सोने का मृग कहीं किसी ने ना देखा है ना सुना है, फिर भी भगवान राम को उससे तृषा जागी, क्योंकि भगवान राम के हाथों मरीच, रावण और समस्त राक्षस कुल के विनाश का प्रारब्ध निर्मित हुआ था। इसीलिए भगवान राम को ऐसी बुद्धि सूझी थी। रावण कैसा तत्ववेता था, तभी 9 ग्रह उसके निकट रहते थे, फिर भी उसकी कुबुद्धि से सीता का हरण करके कष्ट मोल लिया। इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण महाज्ञानी था, सभी वेदों में प्रांगण था। वो एक ब्राह्मण था, 10 सिर थे उसके। 10 सिर मतलब 10 लोगों महाज्ञानियों जैसी बुद्धि एक इंसान में होना। भगवान शंकर का परम भक्त था, पवित्र ब्राह्मण था, महाशक्तिशाली था। सभी 9 ग्रह
उसकी सेवा में तत्पर रहते थे। जितने भी 9 ग्रह घूम रहे हैं वो उसकी सेवा में थे। वायु देवता उसके महल में झाड़ू लगाते थे, वरुण देवता उसके महल में पानी भरते थे। ऐसे ज्ञानी और शक्तिशाली राजा होने के बावजूद भी उसकी बुद्धि विपरीत हो गई। प्रारब्धवश होकर उसकी बुद्धि सीता की हरण में नियुक्त हो गई। अब इससे आप क्या समझेंगे कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। हम अक्सर कहते हैं इस इंसान के साथ गलत क्या होगा, ये तो ऐसा है, ये तो इतना अच्छा है, पर जब उसका अंत समय आएगा तो कुदरत कहीं से भी कैसे उस चीज़ को उसके सामने ले आएगी या वो खुद पहुंच जाएगा। इसी से मुझे एक कहानी याद आती है। एक बार क्या हुआ, कुछ, अब ये कहानियाँ कितनी सच्ची हैं कितनी झूठी हैं ये आप अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि मैं कहानियों को लेके चलती हूँ। मुझे नहीं पता, मैं पुराना युग नहीं देखने गई, नया युग नहीं देखने गई, मैं आज जी रही हूँ और मैं परमात्मा पे पूरा विश्वास रखती हूँ, एक शक्ति जो ऊपर विद्यमान है। ये जो कहानियाँ सुनाई जाती हैं या बताई जाती है, इसके पीछे एक खास मतलब होता है, खास मकसद होता है। एक बार बोला गया था, ऊपर सभा चल रही थी, तो एक यम जो है वो शिव जी के पास जाते हैं बात करने के लिए किसी मुद्दे पे। तो वो देखते हैं बाहर एक चिड़िया बैठी है और वो बहुत तकलीफ़ में है, ऐसी कुछ करके कहानी थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। वो उसका फ्यूचर देख लेते हैं कि इसकी तो मौत होने वाली है, और पर वो हैरान होते हैं देख के कि इसकी मौत तो यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर होगी, तो पर ये इसकी मौत कैसे होगी, अगर ये स्थान उस स्थान पर नहीं है तो इसकी मौत हो नहीं सकती, और ये इतनी छोटी सी चिड़िया वहाँ तक उड़ के जा नहीं सकती। तो वो अंदर शिव जी से बात करने जाते हैं, और जब वो बाहर आते हैं तो चिड़िया वहाँ नहीं होती, और जब वो उस जगह पे पहुँचते हैं उसका प्राण हरने के लिए तो वो वहीं होती है। तो उसको वहाँ पे किसी ने और पुरुष ने पहुँचा दिया था, उसे ये समझ के कि इसकी मौत निश्चित है, जिसने उनकी मौत देख ली थी कि इसकी मौत होने वाली है, तो मैं इसको पहले वहाँ पहुँचा देता हूँ, इसकी मौत नहीं होगी। ऐसे करके कोई स्टोरी थी, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही, पर मैं आपको बस उससे यही बताना चाहती हूँ कि जब आपका बुरा टाइम आएगा तो आप उस जगह पे होंगे, लेकिन अगर आपके अच्छे विचार होंगे, सद्बुद्धि होगी और आपको वहाँ से बचना होगा, तो कुदरत आपको वहाँ से बचा भी लाएगी। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि अपने कर्म अच्छे रखिए, किसी के साथ बुरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई आपके साथ बुरा कर गया तो हाथ जोड़ के उसको वहीं त्याग दीजिए, वहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे आपकी जो आत्मा है उसकी गति नहीं होगी। कुछ चीज़ों में हमें शांत रहना होता है, हमें गति नहीं मिलेगी अगर हमें मोक्ष की तरफ जाना है, क्योंकि कभी कभी हम जीत नहीं पाते और कुछ मुद्दों पे बोलना ज़रूरी होता है। ये भी विचार का विषय है कि कहाँ पे हमें बोलना चाहिए, कहाँ पे नहीं बोलना चाहिए। तो अभी मैं इस कर्म के बारे में बात कर रही हूँ, तो उसके हिसाब से उसके संदर्भ में ही बात करूँगी आपसे। आगे बात होती है कौरवों के बारे में। कौरव मूर्ख नहीं थे, वह भी पांडवों की तरह ही गुरु द्रोण के ही शिष्य थे और उनके कुल से थे। युधिष्ठिर और अर्जुन के साथ ही पढ़े थे। धर्म अर्थात क्या है और अधर्म अर्थात क्या है, इसका उन्हें भी ज्ञान था। खुद दुर्योधन ने महाभारत में स्वीकार किया था कि धर्म और अधर्म का ज्ञान होने के बावजूद अंतःकरण की कामना और वासना प्रारब्ध भोगने के लिए बुद्धि की विपरीत कर देती है। मतलब अब वो यही बोल रहे हैं कि आप जितने मर्जी ज्ञानी हो, कुछ भी हो, पर जब आपका एक टाइम आया, जो आपसे चीज़ होनी निश्चित हुई है आपके प्रारब्ध के कारण, आपके कर्मों के कारण, वो तो आप करके ही रहेंगे और आपसे होके ही रहेगा। तो कोशिश कीजिए पहले तो गलत कर्म ना करें, अगर हो गए तो उन्हें भोग लीजिए शांति से, भगवान की मर्ज़ी से, और उस पर दोबारा से रिवेंज, एग्रेशन की लाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे पढ़ेंगे कि आगे वो क्या कहना चाहते हैं, ताकि हमें और चीज़ें क्लियर हो जाएं। थैंक यू।